हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग का जो ओरिएंटेड है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स टॉपिक चल रहा है जिसमें हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड वर्कआउट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीडियन, ये काम किया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, वेरिएंस निकाला और जो सेकेंड एक्सरसाइज थी स्टैटिस्टिक्स की, दैट इज एक्सरसाइज 15.2, वो कंप्लीट किया। आज का हम लोग का कंसेप्ट काफी छोटा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, लेकिन इस पर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी में कुछ न कुछ क्वालिटी है और उन सारे क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत छोटा है, आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी एक्सरसाइज में। सारे क्वेश्चंस को करिए, सभी क्वेश्चन को लास्ट तक पूरा देखते जाइए, तो आपका ये कंसेप्ट अलोंग विद 4 मार्क्स इन योर स्कूल एग्जामिनेशन विल बी डेफिनेट श्योर। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक तुलनात्मक चीज होती है जिसमें हम कंपेयर करते हैं कि किसी के कंपैरिजन में दूसरा कितनी तेजी से मूव कर रहा है, वेरिएट कर रहा है, कितनी तेजी से वेरिएट करता है। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को डिनोट करते हैं सीवी से। इसका फॉर्मूला होता है एच डी डिवाइडेड बाई मीन इनटू 100, एच डी डिवाइडेड बाई एक्स बार इनटू 100। CV, coefficient of variance, is inversely proportional to stability. More the CV, less stable it will be. जितना ज्यादा उसका CV होगा उतना कम स्टेबल होगा और जितना कम CV होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, क्योंकि वेरी नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा मतलब रुका हुआ है, स्टेबल है। यस हम, जिसकी वेरिएबिलिटी कम होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, अब इसके बेसिस पे जो है हमारे पास एक्सरसाइज है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। दैट इज एक्सरसाइज है 15.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, क्या बोला जा रहा है। सो लेट मी लुक एट द क्वेश्चंस। Yeah. From the data given below, state whether which group is more variable. कौन सा ग्रुप है जो ज्यादा वेरी कर रहा है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, काफी लंबा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, नोट डाउन हो गया। एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द डेटा गिवन स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल। तो मार्क्स हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके टू मार्क्स हैं। ठीक है, मार्क्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70, finally 70 to 80। दिस इज द मार्क्स। एंड ग्रुप ए की बात करें तो 9, 17, 32, 9, 17, 32, 33, 40, 10 एंड 9। अब हमें इसका CV निकालना है। CV निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा और मीन भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, मीन निकाल लें। यस और नो? तो ये तो हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। XI कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट, दैट इज 15, 25, 35, 45, 65 एंड 75। अब इतने बड़े बड़े नंबर हैं तो इसको YI के साथ कर लें। YI इज इक्वल टू XI, मिडिल मोस्ट वैल्यू कितनी, 45, XI माइनस 45 डिवाइडेड बाई हाइट कितनी क्लास की, 10,
So 15 minus 45 minus 3 minus 2 minus 1 1 2 and 3. So next step it will be YIFI. YIFI will be minus 27 minus 34 minus 32 40 20 27. क्लियर हो गई बात। फिर आ जाएगा यहाँ पे YI स्क्वायर और फिर इसको भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। YI स्क्वायर दैट इज 94149 इनटू फ्रीक्वेंसी 9 9 जा 81 17 4 जा 68 32 40 40 81। तो जहां FI उनका सम निकालना रहेगा। What will be the sum of these three? 50, 80, 92, 94, 124, 124, 124, 134, 150. What about YIFI of this thing? 40, 60, 87, 60, 87. That is minus 6. What is the sum of these things? 10, 12, 1, 8, 16, 24, 3, 4, 2. क्लियर? एक बार इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। So y bar is equal to sigma YIFI upon sigma FI, that is minus 6 divided by 150. So and y bar will be x bar minus 45 divided by 10 minus 6 by 150 x bar minus 45 upon 10. Cut. Clear? So x bar will be 45 minus 2 by 3, 103 divided by 3. जो मीन निकल के आया है, so ये हो जाएगा 2 by 5, 2 by 5, so 45 minus 0.4, that is 44.6. ये हमारा मीन है। दिखाई दे रहा है पूरा बॉटम तक कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ। That implies x bar is equal to 45 minus 2 by 5, that is 44.4. ये हमारा क्या निकल के आ गया? मीन यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, x बार की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन के पास। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? शॉर्टकट मेथड यूज करें तो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। n times sigma yi square fi minus sigma yi fi होल स्क्वायर, और ये जो होगा अंडर रूट में लिखना है तो एच डी स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हाइट कितनी है क्लास की? 10 है। n टोटल फ्रीक्वेंसी 150 का स्क्वायर, 150 इंटू yi स्क्वायर इंटू fi, दैट इज 342। YIFI minus 6 का स्क्वायर 36। So 1 upon 225 15 3 minus 36, that is 1 upon 225 51264 51264 divided by 225, that is 227.84. ये आ गया HD square. So HD will be how much? Under root 227.84. Standard deviation जो निकल के आया 227.84, that is 15.09. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? HD
अपॉन x बार इंटू 100, 15.09 into 100 divided by this one, that is 15090 upon 444, 15090 upon 444। तो अगर मैं इसके CV को कैलकुलेट करके देखूं, इतने पे रखते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। दिस इज CV ऑफ ग्रुप ए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पूरा। इसके बाद हम लोग चलेंगे CV ऑफ ग्रुप बी के निकालने की। इतना वर्कआउट जो है 15090, अगर आपको लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं CV ऑफ ए इज 15090 अपॉन 444। ये आ चुका। अब यही काम हमें किसके लिए करना होगा, ग्रुप बी के बच्चों के लिए करना होगा कि उनका मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है। क्लियर है, रब किया जाए, ठीक है। ये तो वही है -3 -2 -1। फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी, फ्रीक्वेंसी जहां जाए वो चेंज हो जाएगा। Now we are going for group B। ग्रुप बी के लिए 10 से 20 में 10 20 फ्रीक्वेंसी जो है अच्छी है, 10 20 30, 10 20 30, 25 43, 25 43, 15 and 7, so total 60 100 150। ओके, ये भी सही है। -3, so YIFI -30 -40 -30 0 43 30 21, YI square into FI 90 80 30 43 60 63। सो YIFI की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये तो 100 हो गया, यहाँ पे कितना 40 30 70 90, अगेन वी आर गेटिंग -6, वेरी गुड। YIFI स्क्वायर 336 16 16 19 19 8 27 366 समथिंग लाइक 366 वी आर गेटिंग। कितना आ रहा है 366। तो y बार विल बी सिग्मा YIFI अपॉन सिग्मा FI, तो इतना हो गया y बार। तो ये सारा जो x बार की वैल्यू आई वो भी इस बार भी वही आएगी। क्यों, क्योंकि YIFI की वैल्यू -6 है और सिग्मा FI तो उतना है, तो सेम कैलकुलेशन चलेगा और x बार की वैल्यू ये आ जाएगी। अब चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर ग्रुप बी की बात चलेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, हाइट स्क्वायर n स्क्वायर n YIFI स्क्वायर, that is 366 minus 36, that is 0 that is 54864, 54864। क्लियर है। और इसको हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, 2 to 5 से, तो 243.64, 243.84। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना जाएगा, 243.84 का हमें लेना रहेगा अंडर रूट, दैट्स कम्स आउट टू बी 15.61। सो 15.61 into 100 upon 44.4, that is coefficient of variance of B is 15610 upon B। Clear way? So coefficient of variance of B is 15610 upon 444। कौन ज्यादा है, coefficient of variance of B is more, so variability is more in group B, CVB is greater than CVA,
सो बी इज मोर वेरिएबल एज कंपेयर टू ए। क्लियर हो गई इतनी बात? काफी बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें दो पार्ट थे, ए भी था बी भी था। क्लियर है? इतना एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन के पास चलेंगे। डन? Now let's move to question number 2. Question number 2 is saying from the prices of share x and y below find out which is more stable। मतलब जिसका CV कम वो ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो हमें यहाँ पे भी दोनों x शेयर और y शेयर दोनों का CV निकालना रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसका कम आएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? तो पहले हम लोग शेयर x के पास चलते हैं, उसके बाद शेयर y के पास चलेंगे और पुराना काम मीन भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो मैं शेयर x की वैल्यू लिख रहा हूं टेक्स्ट बुक में से। द प्राइसेस ऑफ शेयर x इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्या प्राइसेस चल रही है? 35, 54, 35, 54, 52, 53, 56, 53, 56, 58, 52, 58, 52, 50, 51, 50, 51, 49। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। ठीक है, नाउ वी हैव टू फर्स्ट गेट द मीन। मीन दैट इज x बार इज द सम ऑफ दिस सिग्मा xi डिवाइडेड बाय 10। तो इन लोगों का हमें क्या करना है? ऐड करना है। सबको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 510 डिवाइडेड बाय 10। दैट इंप्लाइज जो मीन आया वो 51 निकल गया। मीन आ गया। अब क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। आसान तरीका है। xi को एक बार लिख लेते हैं। 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49। This is xi। xi minus x bar, xi minus x bar। तो 51 में से माइनस कर लेंगे। 35 माइनस 50 माइनस 16, 3 2 सॉरी 1 3 1 2 54 ना, 51 से बड़ा हो गया। हाँ, तो 51 से बड़े में पॉजिटिव आएंगे। 5 7 1 माइनस 1 0 माइनस 2। ये हमारा क्या आ गया? डेविएशन आ गया। अब डेविएशन का स्क्वायर निकालेंगे। xi माइनस x बार का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, 9 1 4 25 49 1104। ये क्या आ गया? डेविएशन का स्क्वायर। अब जैसे ही डेविएशन का स्क्वायर आया हम एचडी निकाल सकते हैं। एचडी क्या होता है? अंडर रूट में आएगा। कितना? 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। यस और नो? xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो इनका सम कितना आ रहा है? 256, 260, 270, 270, 350। The sum comes out to be 350। अंडर रूट 1/10 into 350 that is under root of 35। अंडर रूट ऑफ 35 that is 5.91। ये एचडी है। तो CV of x is HD divided by x bar into 100। 5.91
इंटू 100 और x बार कितना था 51, 591 अपॉन 51 इतने पे रखते हैं। जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो इसी से कंपेयर कर देंगे। ये क्या हुआ, शेयर x की बात हुई। इसी तरीके से शेयर y की भी बात करनी है, उसकी वैल्यूज क्या है, द प्राइसेस ऑफ शेयर y आर, क्या है, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूं वाई आई बना के, क्या क्या प्राइस है भाई, 108, 107, 105, 108, 107, 105, 105 दो बार का, 10674, 106, 107, 104, 341, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे y बार निकालूंगा तो इन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम इनका कितना हो जाएगा, तो देखो ये 100 वाली लाइन तो साथ में ही चल रही है, तो 15, 20, 25, 25, 35, 45, 45, 50, 1050, दैट मीन्स 105। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे था डेविएशन वैसे वाई आई माइनस वाई बार, 105 में से -3, -2, 0, 0, 1, 2, -1, -2, -1, -4, क्लियर है। फिर इसका स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर, वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, 9, 4, 0, 0, 1, 4, 1, 4, 1, 16, इनका सम भी लिखना पड़ेगा तो वो भी लिख लेते हैं, 16, 4, 20, 26, 27, 27, 30, 40, क्लियर है। अब एसडी का यही वाला फॉर्मूला फिर से लगा रहे हैं, एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, दैट इज 1/10 इंटू 40, दैट मीन्स 4, तो कितना आया 2। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ शेयर आई इज एच डी डिवाइडेड बाई वाई बार इंटू 100, एच डी आया 2, वाई बार कितना आया 105 इंटू 100, that is 200 upon 105, 200 upon 105। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव अस 51 डिवाइडेड बाय 591, 51 1 जा 51, 81, 81, 30, 300, 300, 11.5 और इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1.95। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CVX इज मोर देन CVY, सो Y इज मोर स्टेबल, Y जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। करना क्या होता है, थोड़ी मेहनत करनी होती है, ठीक है। मैं बार बार यहाँ पे सारी चीजें लिख के कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्क्रीन पे आपको ला के रख दूँ। कि इस क्वेश्चन को करने में 10 मिनट मुझे लग रहा है तो 10 मिनट आपको भी लगेंगे, पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मीन निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऐसा काम करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मिलेगा। ब्लैक कलर में जो है एक्स शेयर का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, ब्लू कलर में वाई शेयर का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, और दोनों को जब हम सॉल्व किया तो हमें पता चला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स is more as compared to coefficient of variance of y। जिसका ज्यादा कोफिशिएंट है वो कम स्टेबल होगा, जिसका कम CV है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमसे पूछा गया था कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम बोलेंगे शेयर y इज मोर स्टेबल। क्लियर है इतना, नोट डाउन करिए।
Then now question number 3. कहीं पे कोई डाउट हो रहा हो, कोई क्वेरी हो रही किसी फॉर्मूले को समझने में, कुछ भी है तुरंत कमेंट करिए, मैं हर एक चीज का सोल्यूशन आपको दूंगा। Question number 3. An analysis of the monthly wages paid to the workers of the two firm. दो अलग अलग कंपनी है A and B belonging to the same industry giving result follow. Firm A, Firm B. Number of wage. Others. ठीक है। Mean and variance. पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, काम वर्ग की चीज लिख रहा हूँ। मीन वेरियंस। फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। 586 इतने वर्कर्स हैं यहाँ पे, इसके पास कितने वर्कर्स हैं? 648। इसकी एवरेज सैलरी कितनी है? 5253। इसकी एवरेज सैलरी कितनी है पर वर्कर्स? 5253। ओके, दोनों की सेम है। इसका वेरिएंस कितना है? 100 और इसका वेरिएंस कितना है? 121। ये दोनों फर्म्स का डिटेल दे दिया है गया, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, मीन और वेरिएंस इन्होंने सामने से निकाल के दे दिया है। वेरिएंस दिया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नहीं दिया है, ये चीज थोड़ा ध्यान देना है। कई बार गलती होती है लोगों से, सर वेरिएंस भी दे दिया है, तो वेरिएंस को वो सीवी लेके सॉल्व करते हो, वहां गलती हो जाती है। वेरिएंस दिया है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दिया, तो एचडी हमें नहीं निकालना पड़ेगा, एचडी समवट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट, which firm A or B larger amount as monthly wages? Which firm A and B pays large? So first is total amount paid by firm A. कितना पे करेगा? 586 वर्कर्स हैं और एवरेज सैलरी है 5253। टोटल अमाउंट पेड बाय फॉर्म बी। फॉर्म बी कितना पे करेगी? टोटल 648 एम्प्लॉइज, एवरेज सैलरी 5253। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां से भी आप देख सकते हैं कि अमाउंट पेड बाय फॉर्म बी इज मोर एज कंपेयर टू फॉर्म ए। फॉर्म ए के कंपेयर में फॉर्म बी जो है वो ज्यादा पेमेंट कर रहा है क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है। सेकंड, इसी में बात हो रही है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। विच फॉर्म ए और बी सोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल, किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, सीवी निकालना है। फॉर फॉर्म ए CV is equal to HD divided by X bar into 100। HD कितना है? ये वेरिएंस दिया है और हम क्या निकाल रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो HD जो होता है वेरिएंस का अंडर रूट होता है, डिवाइडेड बाय X bar that is 5253 into 100, that is 10 into 100, 5253, that is 1000 divided by 5253। For form B, coefficient of variance is equal to SD divided by X bar into 100। अब यहाँ पे SD कितना हो जाएगा? 121, उसका वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट 121 into 100 डिवाइडेड बाय मीन कितना है? 5253, that is 11 5253, that is CV is 1100 upon 5253। ये बात समझ में आ गई? तो किसका CV ज्यादा है? that is CV B is greater than CV of form A, that is form B has
मोर वेरिएबिलिटी इन नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, फॉर्म बी की वेरिएबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसका सीवी कितना 1100 अपॉन 5253, ए की सीवी कितनी है 1000 अपॉन 5253, तो ऑब्वियसली इसका सीवी ज्यादा है, जिसका सीवी ज्यादा वेरिएबिलिटी उसकी ज्यादा। क्लियर हो गई बात? ये इतना नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। नोट इट डाउन फास्ट। डन? ओके। Now question number 4 is here. Look at the question. देखते हैं क्वेश्चन क्या बात कर रही है। पूरी एक्सरसाइज किस पे? सीवी पे है, तो सीवी से रिलेटेड ही ये भी क्वेश्चन। The following is the record of goal scored by team A. टीम A का कुछ रिकॉर्ड दिया जा रहा है, नंबर ऑफ गोल्स एंड नंबर ऑफ मैचेस। टीम A, number of goals, number of matches, that is XI and FI. Clear? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, एंड इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 17953, 19753। ये XI दिया है, FI दिया है, और हमें यहां से क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। वहीं से हमें आइडिया लगेगा ना। For team B, which team is considered to be more consistent? कौन सी टीम ऐसी है जो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब जिसकी वेरिएबिलिटी कम हो जब कम फ्लो करे। क्लियर हो गई बात इतनी? सो अब टेबल को आगे एक्सटेंड करता हूं मैं। XI FI, XI स्क्वायर FI, दैट्स इट। FI को ऐड करेंगे 10 20 25, XI FI 1 9 14 15 12 10 20 30 40 51 51 30 41 51, XI स्क्वायर 0 1 4 9 16, XI स्क्वायर इंटू FI 0, एक मिनट, XI FI तो 0 होगा ना यहाँ पे भी, so this will be 50. Now XI square 9 28 45 48, 8 16 16 5 21 3 2 5 130. So mean X bar is sigma XI FI divided by sigma FI. 50 divided by 25, that comes out to be 2. और स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा XI स्क्वायर माइनस X बार होल स्क्वायर। सिग्मा XI स्क्वायर, अच्छा FI वाला भी ना, अंडर रूट सिग्मा XI स्क्वायर FI डिवाइडेड बाई n माइनस X बार होल स्क्वायर। XI स्क्वायर FI कितना? 130, 130 डिवाइडेड बाई 25 माइनस X बार कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 100 30 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज 1.2। कितना आया? 1.2, और 1.2 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 1.09, ये एचडी हो गया। तो सीवी जो है टीम ए का, दैट इज 1.09 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, 109 अपॉन 100, सॉरी अपॉन 2, 54.5 जो है ये सीवी निकल के आया, वेरिएबिलिटी निकल के आई टीम ए की। टीम बी के बारे में भी कुछ दिया हुआ है।
For team B, the number of goals scored per match for team B, x bar is 2. The number of goals scored per match was 2 with standard deviation 1.25. Standard deviation 1.25. क्लियर है? इतने पे भी रखें तो भी चलेगा। तो यहाँ पे भी CVB निकालेंगे तो 1.25 into 100 divided by 2, 125 divided by 2, that is 62.5. So CV of B is more as compared to CV of A. So team A is more consistent. जिसका CV कम होता है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। तो आंसर आप लोग देख सकते हैं, टीम A is more consistent as compared to the team B। तो यहाँ पे टीम A को हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ा। टीम A का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों दिया हुआ था। ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा कि अगर आपको दोनों ग्रुप जिनको कंपेयर करना, अगर दोनों के मीन सेम है तो जिसका ST ज्यादा उसका CV ज्यादा। क्लियर है? क्योंकि CV का फॉर्मूला क्या होता है, HD अपॉन x बार इंटू 100। अब यहाँ पे भी देखो तो इसका HD कितना 1.09, इसका है 1.25, बाकी सब नंबर तो सेम ही है तो वहां से भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। उसमें थोड़ा सा मजा आएगा। क्लियर है? नोट डाउन हुआ? दिखाई सुनाई समझ में सब आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिखाई सुनाई दे रहा है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। The sum and the sum of square corresponding to length and weight of 50 plants product is given। मतलब काफी चीजें दी हुई हैं, थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा। Which is when sigma xi square, क्वेश्चन नंबर है 5। sigma xi square, sigma yi स्क्वायर, 1 से 50 टोटल है। नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो 50 है। सिग्मा xi की वैल्यू है 212, सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू है 902.8। वेरी गुड। सिग्मा yi जो दिया हुआ है दैट इज 261 और yi स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं, दैट इज अ सेपरेट थिंग, 1457.6। ये क्या दिया है, विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और द विड्थ। मतलब हमें दोनों का CV निकालना है और कंपेयर करके बताना है कि कौन ज्यादा वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले इसके पास जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो 50 हैं दोनों के लिए। सो x बार इज सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n, 212 डिवाइडेड बाय 50, 5 4 जा 20, 21 12, 5 2 जा 5 4। क्लियर है? सो इट विल बी एक्चुअली 4.24। सो दिस इज द मीन। मीन कितना निकल के आया हमारे डेटा का, 4.24। x क्या था, x मतलब लेंथ की बात हो रही है, ये जो हिस्सा है वो लेंथ की बात कर रहा है और ये जो है वो वेट की बात कर रहा है। अब इसी के साथ हमें इसका क्या निकालना रहेगा, वेरिएंस भी निकालना रहेगा। स्टैंडर्ड मीन तो आ गया, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन n सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर। यस और नो, xi माइनस x बार होल स्क्वायर। n कितना है
50 ऑफ प्लांट्स है, सिग्मा xi स्क्वायर xi माइनस 4.24 का स्क्वायर। डायरेक्ट नहीं कर सकते, निकाल सकते ना, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला से ले चलता हूँ। ht इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार होल स्क्वायर। सिग्मा xi स्क्वायर दिया हुआ है डायरेक्ट, कितना 902.8 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 4.24 का स्क्वायर। इसको कट करेंगे, डेसिमल यहाँ पे आएगा 902.8 अपॉन 50। मैं एक बार कर लेता हूँ, ये कर देता हूँ, ये 5 9028 अपॉन 5 5 5 45 8 40 डेसिमल 228 5 5 25 समथिंग है, एंड 4.24 का स्क्वायर। सोलह एक नौ 16 8 4 8 1 6 9 6 1 12 1 10 17.97. So how much will be total? 0.08. ये हमारा क्या निकल क्या है, SD. So CV is equal to SD divided by x bar into 100. क्लियर है इतनी बात? इस कैलकुलेशन को हटा सकते हैं हम लोग। What is SD? 0.08. टू टू जा 4 400 2 जा 4 0.29 into 100 divided by 50 29 into 2 कर लो, 29 2 जा 0.58 somewhat 0.58 हमारा निकल के आया। ठीक है, ओ सॉरी मीन हमने गलत लिखा ना, मीन कितना अपना 4.24 सॉरी 4.24 0.29 into 4.24 into 100 that is 6.13। मैंने फिर दूसरे फॉर्मूले से निकाला हुआ है तो ये थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, लेट्स से 6.4 रफली 6.4। अब यहाँ पे चलेंगे तो इसके लिए y बार कितना होगा, y बार इज सिग्मा yi डिवाइडेड बाई n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 261 डिवाइडेड बाई 50, कितना आ जाएगा, कैंसिल जम 25 2 11 2 5.22 ये जो है मीन आ गया। और इसके एचडी की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा yi स्क्वायर माइनस y बार होल स्क्वायर 1457.6 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 5.22 का स्क्वायर। ये जीरो डेसिमल यहाँ 5 10 45 1 26 522 522 22 10 27.24। इसको अगर इतने पे ही रखे मैं तो कितना हो जाएगा 1.115 और ये 76 1.91 1.39 इसका अंडर रूट आ गया।
तो इसकी जो CV होगी दैट इज 1.39 into 100 divided by 5.22. 1.39 into 100 divided by 5.22. 139 1044 6 4 it comes out to be 25 4 जा 24 point something। तो यहां से हम देख सकते हैं कि किसकी CV ज्यादा निकल के आ रही है। CV ऑफ लेंथ इज मोर एज कंपेयर टू CV ऑफ विड्थ। क्लियर है? तो CV ऑफ लेंथ इज मोर एज कंपेयर टू CV ऑफ विड्थ। मैंने रफली कैलकुलेशन किया है बस ये कंपेयर करने के लिए कि कैसे करना है। आप दूसरे फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के मैंने 4 फॉर्मूले बताए हैं, चारों से निकालेंगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। जैसे अगर किसी और फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये हो सकता है 24 से कुछ अलग है, मतलब 1.39 नहीं आके ये हो सकता है 1.37 आए। एचडी में केवल इतना डिफरेंस होता है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट में भी 1.37। मैंने रफली कैलकुलेशन किया है, 1.9 को डायरेक्ट लिखा हुआ है अंडर रूट में। क्लियर है? तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात किया है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को अगर मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर दूं, so coefficient of variance CV is nothing but HD upon X bar into 100. More the CV, lesser the stability. That is CV is inversely proportional to stability. CV ज्यादा है तो स्टेबल कम है, CV कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी आज यहाँ पे खत्म होता है। तो टॉपिक के नाम पे एनसीईआरटी पूरी फिनिश हो गई है। एक लेक्चर में और लूंगा और उसमें मैं स्टैटिस्टिक्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है? तो मिसलेनियस की एक लेक्चर बाकी है, वो भी जल्दी ही आ जाएगा कल तक में आपके पास। और इसके अलावा सारी चीजें पहले कंप्लीट हो चुकी हैं, सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, वहां पे आप देख लीजिए। सारे चैप्टर्स के सभी न्यूमेरिकल जेई लेवल पे सब कंप्लीटेड है। ठीक है? स्टैटिस्टिक्स के भी 3 वीडियो पहले से बने हुए हैं और एक अभी और बन जाएगा आपके लिए, तो उससे भी आप करेंगे तो एनसीईआरटी लेवल के जितने क्वेश्चन हो, जेई मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे सारे आपसे बन जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।